वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSB। आज के इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व कर रहे होंगे एग्जांपल नंबर 10। इससे पहले के जितने भी एग्जांपल्स है वो ऑलरेडी सॉल्व है, तो अगर आपको उसमें कोई डाउट आता है तो वो प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हो। तो अभी के लिए तो हम लोग एग्जांपल 10 को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल 10 में हमसे पूछा क्या जा रहा है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हमें आइडेंटिटीज को प्रूव करना, मतलब LHS को RHS के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको LHS लिख लीजिए और यहाँ पे RHS लिख लीजिए। तो हम अभी सॉल्यूशन लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, LHS सॉल्व करेंगे। तो जो भी LHS में आपके पास है उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, cos A अपॉन 1 प्लस साइन है और यहाँ पे प्लस का tan है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि इस tan A को अभी ऐसे ही रहने दीजिए, इसको आप साइन और cos में कन्वर्ट कर सकते हो। पर मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो टर्म है उसको पहले आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे cos A है और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, 1 प्लस साइन है तो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करिए। और अगर आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जैसे कि आपके पास 4/5, ठीक है, तो अगर आप चाहे तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 2 से 2 क्या होता है, कट जाता है, तो नंबर जैसे क्या था वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्यों हम लोग ने 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि डिनोमिनेटर में आपका क्या बने, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट बने। और कभी भी वहां पे बनेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, और वहां से हमने एक कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब कि आइडेंटिटी यूज करके हम उसको किसी साइन या कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम सोल्व करके ही समझ पाएंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे tan a है तो इसको मैं tan a रहने देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये a है और ये b है। ठीक है, ये a है और ये b है। तो यहाँ पे a प्लस बी बन रहा है, यहाँ पे a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो काम है वो यहाँ पे लिखेंगे हम। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a। ठीक है, और यहाँ पे जो भी है उसको यहाँ पे cos a और इंटू 1 माइनस साइन है। और यहाँ पे जो tan है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। tan a को आप क्या लिख सकते हो, साइन ए अपॉन कोस ए लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अगर इस साइन स्क्वायर ए को इस तरफ भेजोगे तो क्या होगा, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो इस स्क्वायर को मैं सीधे इस स्टेप में सोल्व करता हूँ। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, कोस स्क्वायर ए के इक्वल है ना। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, कोस स्क्वायर ए लिख लेता हूँ और यहाँ पे जो भी है उसको यहाँ पे रहने देते हैं, कोस ए और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, कोस ए इंटू कोस ए लिख सकते हो ना। तो कोस स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कोस ए इंटू कोस ए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे पहले कोस स्क्वायर ए था तो मैंने बस उसको तोड़ दिया है। कोस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो कोस ए इंटू कोस ए। यहाँ पे भी कोस है, यहाँ पे भी कोस है, तो ये कोस से कोस कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, 1 माइनस साइन है, इसको ब्रैकेट में रहने दीजिए, और यहाँ पे क्या होगा, कोस है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपके पास, साइन है अपॉन कोस है। ठीक है, तो कभी भी आपके पास अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है तो आप सिंपली उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 3/2 है, इनका डिनोमिनेटर सेम है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, जो भी डिनोमिनेटर है उनको लिख लेंगे और ऊपर जो भी है उसको हम यहाँ पे 1 प्लस 3 कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह अगर आपके पास कभी भी डिनोमिनेटर सेम आता है तो आप इसको इस तरह सोल्व कर सकते हो। सेम यहाँ पे अगर देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे क्या करोगे, कोस ए है तो कोस ए बस लिख लीजिए, कोस स्क्वायर ए नहीं लिखना है, कोस ए है तो कोस ए लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अब इनको ऐड कर दोगे तो यहाँ पे 1 माइनस साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन है, और प्लस का साइन लिखे और यहाँ पे साइन है। ठीक है, अब इसे ही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं और यहाँ पे जब इसको देखेंगे, अब आपका कैलकुलेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एक लाइन बनाना है और इसी को कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 माइनस साइन और यहाँ पे प्लस का साइन है, और यहाँ पे अपोन में क्या है, कोस है।
तो यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो प्लस का साइन है माइनस का साइन है, क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। तो आपको क्या मिला यहाँ पे 1/cos है। और आपने अच्छा से पढ़ा है कि sec क्या होता है, sec इज इक्वल टू 1/cos होता है। तो 1/cos की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, sec लिख सकते हो। तो यहाँ पे sec आप लिख सकते हो। तो sec किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड। तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS, और आपको इसके बाद लिखना है हेंस प्रूफ। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। अगर डाउट आता भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। अब हम लोग क्या करते हैं, रोमन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। रोमन नंबर 2 में हमें प्रूव ही करना है, हमें LHS को RHS के इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे LHS लिख देता हूँ, और यहाँ का RHS है। इक्वल टू के जो राइट में होता है उसको हम लोग राइट हैंड साइड कहते हैं, जो इक्वल टू के जो लेफ्ट में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कहते हो। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे होंगे, तो यहाँ पे मैं अंडर रूट बना लेता हूँ। यहाँ पे 1+cos a है, और यहाँ पे 1 - cos a है। कभी भी आपके पास इसको में तो इसको ब्रैकेट में खुद से कर लीजिएगा, इससे क्या होता है, थोड़ा इजी हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, आपको दोनों तरफ क्या करना है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या करना है, 1+cos a को मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ पे a माइनस बी की फॉर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम चाहते हैं कि a माइनस बी तो है ही, हमने क्या करना है a प्लस बी लाना है। तो हमने a प्लस बी लाना है, तो हम बस नीचे a प्लस बी की फॉर्म में नहीं लिख देते, हमें ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1+cos a, और यहाँ पे भी ऊपर भी क्या करोगे, 1+cos a। ठीक है, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, क्योंकि ये 1+cos a 1+cos a कट जाएगा, तो जो चीज है वो सेम ऐसे ही रहना है। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो a माइनस बी है तो a प्लस बी भी रहे, तो हम एक फॉर्मूला बना के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दें। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देख सकते हो, यहाँ पे 1+cos a है इंटू 1+cos a। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो ये a है, a माइनस बी और a प्लस बी है। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो a क्या है आपके पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और माइनस b का स्क्वायर मतलब cos a का स्क्वायर, तो cos a का स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर a। ठीक है, और ये क्या है, अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो ऊपर का जैसे है वैसे ही आप रहने दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास 1+cos a 1+cos a इंटू 1+cos a। ठीक है, आप यहाँ पे अंडर रूट लगा लीजिए आप। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास है साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर हम साइन स्क्वायर को यहीं पे रहने दें और कोस स्क्वायर a को वहाँ पे दे देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर a किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर a। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर a की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर a। यहाँ पे भी 1 माइनस कोस स्क्वायर है, यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर a किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर a की जगह पे। तो यहाँ पे साइन 1 माइनस कोस स्क्वायर a की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर a, तो यहाँ पे 1 प्लस कोस है और यहाँ पे 1 प्लस कोस है। ठीक है, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकते हो, साइन a इंटू साइन a। ठीक है, तो आपको पता है कि कभी भी हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो कभी भी पेयर बना के निकालते हैं। तो यहाँ पे भी 1 प्लस कोस है, यहाँ पे 1 प्लस कोस है, तो यहाँ पे पेयर बन रहे हैं। पर जब हम बाहर लिखेंगे तो बस एक ही दिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर पेयर बन रहा है, पर हम जब बाहर लिखेंगे तो बस 1 प्लस कोस सिंगल ही लिखेंगे, तो 1 प्लस कोस है। ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साइन 2 बार, तो साइन का पेयर बाहर निकलेगा, पर लिखेंगे हम बस साइन। तो आपके पास क्या मिला, 1 प्लस कोस है। यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं, इसको इरेज करते हैं, तो आपके पास अभी क्या है, आपको मिला 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो कभी भी अगर आपके पास इस फॉर्म में हो x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, तो इसको आप लिख सकते हो x/2 प्लस y/2। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है जैसे कि आप लिख सकते हो जैसे कि 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हो, तो 5 प्लस 3 कितना होगा, 8 डिवाइड बाई 2, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। तो इसको अलग तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, यहाँ पे 5/2 प्लस 3/2। ठीक है, तो 5/2 मतलब कितना होगा, 2.5,
और यहाँ पे 3/2 का मतलब क्या होगा 1.5, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 4। तो कभी भी अगर आपके पास x प्लस वाई डिवाइड बाई टू के फॉर्म में है तो इसको x/2 प्लस y/2 के फॉर्म में तोड़ सकते हो। तो यहाँ पे भी इसको आप लिख सकते हो 1/sin प्लस cos a अपॉन साइन, ठीक है। और आपको पता है कि 1/sin किसके इक्वल होता है, cos a के इक्वल होता है, और cos a अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, cot a के इक्वल होता है। तो अगर आप यहाँ पे इसको देखोगे तो ये आपके राइट हैंड साइड के इक्वल हो चुका है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पे आप लिखेंगे हैंड्स प्रूफ्ड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने तो अपना पूरा एफर्ट लगाया है इसको आपको समझाने में। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप फ्रीडम है आपके पास कि आप पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।